विद्वान की परीक्षा श्रीमद् भागवत जी में है, जबकि कहना चाहिए था विद्यावताम महाभारती परीक्षा। आप सब विज्ञ लोग जानते हैं, जब श्रीमद् महाभारत लेखन कार्य प्रारंभ हुआ, व्यास जी ने श्री गणपति का आह्वान किया। एक दंत, मुझे एक कंत की कुछ चर्चा करनी है, आप लिखें। और एक दंत ने कहा ठीक मैं लिखूंगा, लेकिन एक बात कहूं, आप बोलना बंद कर देंगे ना, और एक बार मेरी कलम रुक गई फिर नहीं लिखूंगा। स्वीकार्य है, लेकिन मंगल मूर्ति आप लिखें, उसके पहले मैं बोलूं, उसका अर्थ समझ के तब आप लिखें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोल जाऊं, आप कुछ लिख जाएं, गड़बड़ हो जाए। मैं बोलूं, आप अर्थ समझ के तब लिखें, ठीक है। बोलना प्रारंभ किया व्यास जी ने। कभी कभी कोई कोई श्लोक इतना कठिन बोल देते, इतना क्लिष्ट, कि श्री गणपति को भी समझ में नहीं आवे कि इसका अर्थ क्या करूं मैं। और इतनी देर में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के हृदय सरोवर में सैकड़ों श्लोकों के कमल खिल उठते थे, जिसके अर्थ समझने में श्री गणपति की बुद्धि भी कुछ पल के लिए कुंठित हो जाती हो। तो कहना तो चाहिए था विद्यावता महाभारती परीक्षा। महाभारत के लिए कहावत है यन्न भारते तन्न भारते, लेकिन ये श्रीमद् भागवत जी के लिए क्यों कहा, इसका कारण ये है, महाभारत तो फिर भी जागृत अवस्था में कही हुई बात है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी ये तो समाधि स्थिति की भाषा में कही हुई बात है। और समाधि स्थिति की भाषा तो वही समझ सकता है। हंसा की गति हंसा जाने, क्या जाने कोई कागरे। समाधि स्थिति की भाषा सब नहीं समझ सकते हैं। और फिर एक बात और भी बताएं, श्रीमद् भागवत जी होगी विद्वानों के लिए परीक्षा। श्रीमद् भागवत जी आचार्यों के लिए होगी समीक्षा का विषय। आचार्यों के लिए समीक्षा का विषय है, विद्वानों के लिए परीक्षा का विषय है, लेकिन हम समूह के लिए, भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए न समीक्षा का विषय है न परीक्षा का विषय है। भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए तो प्रतीक्षा का विषय है। श्रीमद् भागवत जी के श्रवण सन्निधान में बैठ करके उसकी प्रतीक्षा करनी है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमा, उसकी कृपा की प्रतीक्षा करनी है। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा है, लेकिन पद्म पुराण के 6 अध्याय में वर्णित है। विद्वानों का ऐसा मत है, 17 पुराणों की रचना होने के बाद भी कुछ कृत्य शेष जैसा लगता था व्यास जी को, समझ में नहीं आ रही थी। व्यास जी ने पूछा तस्मै न्यूनमलम विचक्ष्व, और तत्पश्चात श्री नारद जी के आदेश से श्रीमद् भागवत जी का विस्तार किया है। तो अंतिम कृति श्रीमद् भागवत जी और पद्म पुराण जो इससे पूर्व की रचना है, उसमें श्रीमद् भागवत जी का महात्मा कहां से आ गया? स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवत जी का महात्मा कहां से आ गया? पहले महात्मा आ गया। एक बात कहें, एक संत ने अकबर को एक बार
सृष्टि विषयक जिज्ञासा परमात्मा की सुनाना चाहा। अकबर ने पूछा, ये बताओ पहले बीज हुआ कि पहले फल हुआ? किसको पहले माना जाए? ये तीन बात अड़ी, सड़ासी, निहाई, हथौड़ी, इनमें पहले कौन घड़ी? फक्कड़ भी फक्कड़ ही था। उसने कहा, आगे पीछे वो करे जो बलहीना हो, समर्थ मेरा साइया, वाके संकल्प से सब कुछ हो। जो जीव होता है, अल्पज्ञ होता है ना, वो आगे पीछे करता कि पहले ये कर लूं बाद में वो कर लूंगा। मेरा ठाकुर तो सर्वसमर्थ है, उसको आगे पीछे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो संकल्प करे और एक साथ सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य जो पद्म पुराण अंतर्गत वर्णित है, उसका दर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे हृदय में महातम भर गया है। जीव हृदय तम मोह विशेषा। एक तो सामान्य तम है, रात्रि में हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और एक दूसरा सामान्य तम नहीं, महातम है, दिन में भी नहीं दिखाई पड़ता। इसको दूर करने के लिए विशस्य विस्मोषधम श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य यदि हमारे हृदय में उतरे तो हमारे हृदय का महात्म्य के साथ साथ महातम भाग जाए। महात्म्य को वैसे अपने लोग बोलचाल की भाषा में, आज तो महात्म कथा है, महात्म कथा है। महात्म को नाश करने वाली महात्म कथा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व परमात्मा श्री हरि के चरणों में वंदन करके तब आगे बढ़ना चाहिए। मेरे ठाकुर की प्राप्ति के लिए 3 सीढ़ियां हैं, चौथा तो सिंहासन है। रघुनंदन नंदनंदन ये चौथी सीढ़ी पर है, नीचे 3 सीढ़ियां और हैं। पहली सीढ़ी है, उसका नाम है वंदन। दूसरी सीढ़ी उसका नाम है क्रंदन। तीसरी सीढ़ी उसका नाम है चंदन। चौथी सीढ़ी उस पर विराजे हुए हैं नंदनंदन। पहले वंदन भक्ति आ गई। संसार में कोई भी दिखाई पड़े श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह, सिया राम मय सब जग जाने, सब जग जाने, सिया राम मय सब जग जाने, सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी, करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी।
सर्वम खलमिदम ब्रह्म। हमारी नजर जहां भी उठे वहां हमें जीव नहीं दिखाई पड़े, वहां हमें शिव दिखाई पड़े। आप सब जानते हैं, इतिहास प्रसिद्ध घटना है श्री एकनाथ जी महाराज की। गंगोत्री से जल लेकर रामेश्वरम जा रहे थे। मार्ग में एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा था और श्री एकनाथ जी ने गंगोत्री का जल उसी को पिला दिया। अरे तुम लोगों का रामेश्वरम अभी दूर है, मेरा तो यहीं प्रकट हो गया। जैसे जल पिला के प्रणाम किया, गधे में से रामेश्वरम प्रकट हो गए। ये वंदन भक्ति है। हमें संसार में कहीं जीव नहीं दिखाई पड़े, जहां दिखाई पड़े वो शिव दिखाई पड़े। इसलिए हमारा वेदांत कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म। ब्रह्म के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। हमारे वेदांत की व्याख्या इस कलिकाल में श्री कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो की है, सिया राम मैं कहा सब निज प्रभु मैं देखूं जगत, वंदन भक्ति आवे। फिर वंदन भक्ति के साथ साथ चंदन भक्ति, महत्पाद रजोभिषेकम, सदगुरु के पादारविंद की चरण रज को अपने सिर के ऊपर धारण करे। ये चंदन भक्ति है कि ये तिलक गुनगन बस करनी। जब तक श्री सदगुरु पादारविंद की रज नहीं मिले तब तक हम परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच पाते। और तीसरी क्रंदन भक्ति, हमें याद है बचपन में यदि 5 पैसे की एक चॉकलेट भी चाहिए होती थी तो उसके लिए भी पहले रोना पड़ता था, तब मिलती थी, ऐसे नहीं मिलती थी। जब बिना रोए चॉकलेट नहीं मिल सकती तो बिना रोए परमात्मा कहां से मिल पाएगा मेरे भाई बहन। इसलिए कबीर जी ने कहा, कबीरा रोना, कबीरा हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए कि न पाइए वो प्रेम प्यारा मीत। पहले वंदन भक्ति है। मेरे भारतवर्ष की परंपरा तो इतनी अद्भुत है महाराज, यदि विषधर सर्प भी दिखाई पड़े तो उसको भी नाग देवाय नमः कहकर के प्रणाम किया जाता है। यहां तो सबके चरणों में वंदन किया जाता है। गोविंद के चरणों में प्रणाम किया है। वे परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। सत उसको कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। ना भाव विद्यते सतः, जो तीनों कालों में एक रस रहे वो सत्य है। और सत्य तो केवल नारायण है, इसलिए हम उसको सत्य नारायण कहते हैं। गोविंद की जब स्तुति की है देवताओं ने, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनियम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, उसको सत्य स्वरूप कहकर के स्मरण किया है। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ होता है तो सत्यम परम धीमहि से होता है, मध्य होता है तो सत्य से होता है, और श्रीमद् भागवत जी का विश्राम भी होता है तो सत्यम परम धीमहि में विश्राम हो जाता है। जो सत्य है ना वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। जीव सत्य नहीं है,
कल कुछ और स्थिति थी, आज कुछ और स्थिति है, कल कुछ और स्थिति बनेगी। लोग कहते हैं आप पहले से बहुत कमजोर हो गए। जीव सत्य नहीं है। जीव के भीतर जो शिव बैठा है वही सत्य है। जो जीव को चला रहा है, बुला रहा है, संभाषण करा रहा है, सत्य तो वही है। वही चिद है, वही आनंद स्वरूप है। वे परमात्मा तीन काम करते हैं। उनकी स्वतंत्र लीला मात्र इतनी है, विश्वोत्पत्ति आदि हेतु है, और कोई स्वतंत्र लीला उनकी नहीं। बाकी तो भक्तों की लीला उनकी लीला है। इस विश्वोत्पत्ति आदि का अर्थ विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का प्रलय ये केवल परमात्मा कर सकते, जीव नहीं कर सकता। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन तीनों प्रकार के तापों का विनाश जो करने वाले हैं उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। एक बात कहें, आपकी जो इष्ट है आप उन्हीं का स्मरण करना, अलग अलग नहीं है कोई। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। उस एक परम शक्ति को सबने अपने अपने श्रद्धानुसार अलग अलग नाम दिया है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। बाकी इसमें कोई भिन्नता नहीं है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही ब्रह्म है, वही नारायण है। हजारों हजारों नामों की पुस्तकें उसकी छपी हुई है। नाम उसके हजारों जरूर हो गए, लेकिन परमात्मा एकमेव द्वितीयम है, दूसरा हो ही नहीं सकता। यदि परमात्मा भी दो चार हो जाए ना, फिर उनमें भी इलेक्शन होने लगेगा कि सब में बड़ा कौन, फिर छोटा कौन, फिर अध्यक्ष कौन, फिर मुख्यमंत्री कौन, फिर प्रधानमंत्री कौन, फिर उनमें भी इलेक्शन होने लग जाए। मेरा ठाकुर तो एक है, उसके नाम अनेक है। लेकिन एक बड़ी रहस्य की बात, परमात्म तत्व के बोध के लिए अगले श्लोक में श्री सुखदेव जी की वंदना की है। और इसका तात्पर्य है, परमात्मा यदि मिल भी जाए, पर यदि सद्गुरु नहीं मिले ना, तो परमात्मा का मिलना नहीं मिलने जैसा ही है। परमात्मा तो मिला मिलाया है। हमारे उपनिषद कहते हैं, द्वा सुपर्णा सौया सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाति तयोरेक पिप्लम स्वादवत् अनष्टन अन्यो अभिचाक्षिति। वो परमात्मा जीवात्मा से कभी भिन्न हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। हमारे सूफी संतों ने कहा, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती। विद्वत वरेण्य आप सब जो विराजमान हैं, आप सबको तो संस्कृत में समझ में आ जाएगा। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे लोग, भाई बहन लोग बैठे हुए हैं, उन्हें भी समझ में आ जाए। इसलिए कौन कहता है मुलाकात नहीं होती, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती, मिले ही रहते हैं पर बात नहीं होती है, मिले ही रहते हैं पर बात नहीं होती। कौन
नामदेव जी की ही रोटी कुत्ता उठा के ले गया था। हमारे घर में कभी कुछ कुत्ता उठा के नहीं ले गया क्या? हमारे घर में भी बहुत बार कुत्ता आ जाता, कोई चीज लेके भाग जाता है। मुलाकात तो हुई लेकिन बात नहीं हुई। क्यों? सदगुरु कृपा जो नहीं हुई। अभी तो हम लोग गोविंद के ससुराल में बैठ करके गोविंद के बच्चों के ससुराल की एक झांकी देखें। मेरे ठाकुर के समधी हैं, दुनिया उसको दुर्योधन कहती है, लेकिन मेरे गोविंद ने कभी उसको दुर्योधन नहीं कहा, सुयोधन ही कहा। उसके मुख से तो किसी के लिए कोई खराब शब्द निकल ही नहीं सकता है। समझाने के लिए गया अपने समधी को, भैया झगड़ा अच्छा नहीं है, होना तो चाहिए। युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं, सब राज्य उनका होवे, नहीं तो आधा राज्य दे दो उनको। इतना नहीं तो 5 गांव पांडव को दीजिए और सब राज तिहारो। राजन मानो वचन हमारो। दुर्योधन ने क्या कहा? भूमि न दई हो सुई कीनो के, चाहे खाड़ा चले दुधारो। अरे राजनीति को मरम का जाने, तू तो गौ चराव निहारो। ग्वारिया गंवार कहीं का आया उपदेश करने के लिए, बांध लो इसको। साक्षात अनंत आनंद ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर जगदाधार जगन नियंता श्री श्री अनंत श्री संपन्न दिव्य गुण गणदलय महाराजाधिराज चक्रवर्ती नरेंद्र कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ अणोरणीयान महतो मह्यान इंद्र वरुण कुबेर शिव ब्रह्मा प्रभु जी द्वारकाधीश श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हुए और उनको कहता है कि बांध लो। किस रस्सी में? लोहे की रस्सी में। गोविंद मुस्कुरा पड़े, समधी जी इस रस्सी में नहीं बनता। बंधनानि खलु संति बहुनी, लेकिन प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन माहु। दारु भेद निपुणों पे खड़ंग्री, निष्क्रिय भवति पंकज कोसी। मैं तो प्रेम के बंधन में बनता। दुर्योधन पर सदगुरु कृपा नहीं हुई थी, नामदेव जी पर सदगुरु कृपा हो गई थी। इसलिए दूसरे श्लोक में श्री सदगुरु का स्मरण किया है। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रीति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आहा, दुनिया तो दुखदेव है, सुखदेव कौन? सुखदेव तो सुखदेव जैसे कोई परमहंस संत ही सुखदेव हो सकते हैं, बाकी तो दुनिया तो दुखदेव है। दुखालयम अशाश्वतम है। सुखदेव तो या तो संत है या फिर भगवंत है, और जो सुखदेव होवे वही सुखदेव कहला सकता है। 12 वर्ष तक मां की उदर में रहे, परमात्मा ने माया से बचने का आश्वासन दिया, मां की उदर से प्रकट हो गए। मां के उदर में भी समाधिस्थ बैठे हुए हैं। नहीं तो सोचो 12 वर्ष का बालक मां के उदर में रहे तो मां को कितनी तकलीफ होगी। लेकिन इन्होंने तो समाधि लगाई हुई है। समाधि में श्वास निकलेगा, श्वास आएगा जाएगा तब न शरीर बढ़ेगा। श्वास तो रुका अवरुद्ध है। श्वास तो शरीर की गति भी तो उतनी की उतनी रह गई।
दिन बढ़ गए लेकिन श्वास नहीं बढ़े, शरीर की स्थिति नहीं बढ़ी, इसलिए मां के उदर में 12 वर्ष तक भी रह गए। लेकिन बाह्य जगत में आते 12 वर्ष की तो थी, फिर भी छोटे से बालक के रूप में थे ना। 4 वर्ष की अवस्था योग बल से तुरंत बढ़ा ली। 16 वर्ष की किशोर अवस्था, एक किशोर अवस्था क्यों बढ़ाई? अब तक समाधि में जो ध्यान कर रहे थे ना, समाधि से पहले जो दर्शन कर रहे थे वो भी लोकाभिरामम रणरंगधीरम, लोक अभिराम श्याम घनश्याम किशोर मूर्ति का ही दर्शन करते थे। मां के उदर में भी उसी किशोर स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। देव भूत्वा देवम यजित, अपने आप को भी किशोर स्वरूप में समवर्तित कर लिया, परिवर्तित और परिवर्धित कर लिया। निकल पड़े वन में। उस वनमाली को ढूंढने के लिए पीछे पीछे उनके पिता श्री व्यास जी महाराज पुत्र के विरह में अति कातर होकर के पुकारते जा रहे हैं, शुक शुक शुक। वन का जर्रा जर्रा बोल पड़ा, शुकोहम शुकोहम, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। विद्वानों ने कहा है हम शरीरवत सबको देखते हैं, ये भाई, ये मेरी मां, ये मेरे पिता, ये सेवक, ये दुश्मन, ये पड़ोसी, ये नौकर, हम तो शरीरवत देखते हैं। लेकिन पंडित तो वह है जो सबको आत्मवत सर्वभूतेषु देखे, सबको एक स्वरूप में देखे। और ऐसा आत्मविद्या विशारद महापुरुष जहां कहीं खड़ा हो जाए, एक बार जिधर देख ले, उसके शरीर से स्पर्श वायु उसकी अणु परमाणुओं को लेकर के जिसको स्पर्श कर दे, वो भी आत्मवत् सर्वभूतेषु हो जाएगा। बाकी तो जो ऐसा नहीं देखते और पश्यन्नपि न पश्यति, जो शरीर दृष्टि से देखते हैं उनको तो महापुरुषों ने कहा देखते हुए भी अंधाई है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, उनके चरणों में हमारा बारंबार शत शत वंदन है। तीसरे श्लोक में उस वंदनीय भूमि का स्मरण किया है जहां संत लोग 1000 वर्ष का संकल्प करके बैठे हैं भागवत यश सुनने का। कलिकाल के त्रिताप की ज्वाला से बचने के लिए इससे सुंदर और कोई उपाय नहीं है। 88,000 संतों को साथ लेकर के श्री शौनक जी महाराज विराजमान है। उस परम पावन तीर्थस्थली श्री नैमिष की भूमि को वंदन किया है। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। कथामृत के रस को जानने वालों में परम कुशल श्री शौनक जी ने कहा, मेरे प्राणाराध्य, संसार में एक सूर्य उदित होता है, उससे बाहर का अंधकार मिटता तो है,
लेकिन पूर्ण रूपेण अंधकार विदा नहीं होता। हृदयाकाश में तो अंधेरा रह ही जाता है। आप जैसे संत एक सूरज नहीं, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूरज के समान है। आपका ज्ञान प्रकाश है, आपकी वाणी किरणें हैं। अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को वाणी रूपी किरणों के माध्यम से हृदयाकाश में उतार करके आप हमारा अंधकार दूर करने वाले हैं। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। बाप, भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े ऐसा कुछ बता, माया मोह दूर होवे ऐसा कुछ बता हमें। वैष्णव होके हमें क्या करना चाहिए वो हमें आप बताएं। संसार में 3 तरह के प्राणी हैं मेरे बाप, विषयी, साधक, सिद्ध, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त। जैसे एक मां को नालायक बेटी की ज्यादा चिंता होती, बाप को लायक बेटी की चिंता होती है। बेटा दुकान से आवे, फैक्ट्री से आवे ना, तो बाप उसके पीछे पीछे घूमेगा, घर वालों पर चिल्लाएगा, अरे छोरा आया रे, इसको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, कमा के लाया ना। बाप को तो लायक बेटी की चिंता होती, लेकिन मां को तो नालायक बेटी की ज्यादा चिंता होती। हमने बहुत माताओं से सुना, 4 बच्चे हैं, 3 तो काम से लग गए, लेकिन एक सबसे छोटा वो अभी कुछ नहीं करता। मेरे को गुरुजी उसकी बहुत चिंता है, पता नहीं वो क्या करेगा। माँ में तो सिंगल माँ है, महात्मा उसमें तो डबल माँ है। महात्मा में पहले भी माँ, बाद में भी माँ। उसमें कितनी ममता होनी चाहिए जीव के प्रति। पहले विषय लोगों के लिए पूछा है। ए घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चासुरतांगतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायण। आप कृपा करके बताएं, इस कलिकाल में अधिकतर लोग आसुरी वृत्ति के होते जा रहे हैं। आसुरी वृत्ति का उदाहरण गुरुदेव बताते हैं। चौराहे पर एक कुत्ता इधर से गया, एक कुत्ता उधर से आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कोई लेना देना नहीं। दोनों एक दूसरे को देख करके पूंछ उठा के लाल आंख करके गुर्राना शुरू कर दिए और गुर्राते गुर्राते भौंकने लगे। भौंकते भौंकते लड़ मरे। लड़ते लड़ते एक ने एक का कान काट लिया, दूसरे ने उसकी पूंछ तोड़ दी और लड़ते लड़ते आ गए, ट्रक के नीचे दब के मर गए। उन दोनों कुत्तों से पूछो कि तुम्हें क्या मिला, क्यों लड़ रहे थे? कोई संपत्ति का बंटवारा हो रहा था, कोई तुम मुकदमा लड़ रहे थे, या तुम इलेक्शन लड़ रहे थे। दोनों के पास कोई उत्तर बोले, कोई उत्तर नहीं। एक उत्तर, ये मेरे सामने क्यों आ गया, बस इसलिए लड़ पड़े। ये आसुरी वृत्ति है। आसुरी वृत्ति की एक परिभाषा और है। आसुरी वृत्ति वो है, अपने दुख से दुखी नहीं, अपने सुख से सुखी नहीं, जो पड़ोसी के सुख को देख के दुखी हो रहा है और पड़ोसी के दुख को देख के बड़ा सुखी हो रहा है, वो आसुरी वृत्ति का प्राणी है। क्या परमात्मा ने हमारे जीवन में कोई कसर छोड़ी? नहीं। उस परमात्मा ने तो शक्ल दी, अक्ल दी, दे दिया कुल जहां। मुंह में दी
मुंह दिया, मुंह में दी उसने सीरी जुमा। हर तरह का सलेका दिया आदमी का, फिर भी नाम तू न कमाए तो वो क्या करे। नाम तू न कमाए तो वो क्या करे। नाम किसी को जितने हाथ पैर दिए थे उतने हमको भी दिए। हमारे पड़ोसी को जितनी आंख नाक कान मुंह दिए उतने हमको भी दिए। फिर हम दूसरे को देख के परेशान क्यों होते हैं? यह आसुरी वृत्ति, मानवीय वृत्ति। मानवीय वृत्ति उसको कहते हैं, मस्त राम है मस्ती में, आग लगी चाहे बस्ती में। दूसरों के सुख से भी मतलब नहीं, दूसरों के दुख से भी मतलब नहीं, अपने सुख से मतलब, अपने दुख से मतलब। दैवी वृत्ति, दैवी वृत्ति उसको कहते हैं, अपना कोई सुख नहीं, अपना कोई दुख नहीं, संसार का दुख उसका दुख है, संसार का सुख उसका सुख है। उससे यदि परमात्मा भी कहे कि कुछ मांगो तो यही मांगता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सुखिया सब संसार हो, दुखिया रहे न कोई। जो दैवी वृत्ति वाला वो यही मांगता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। यहां तीनों तरह के लोगों के लिए उपाय पूछा है। ई घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चासुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्, श्रेयसां यद् भवेत् श्रेय पामनानां च पामनम्, श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। परमात्मा कैसे मिले आप वो साधन बताएं, और परमात्मा साधन साध्य नहीं, वो कृपा साध्य है। सूत जी ने कहा, संसार में हर जीव के पीछे काल रूपी ब्याल पड़ा हुआ है, और उस काल रूपी ब्याल से बचने के लिए जीव बहुत कोशिशें की, बहुत झाड़ फूक जंतर मंतर किया, बहुत बेहाल हो रहा है, बहुत दवा किया, बहुत तीर्थ व्रत किया, लेकिन काल रूपी ब्याल से नहीं बच पाया। कोई उपाय बोले? हाँ, एक उपाय है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, कीरेण श्री शुकेन भासितम। यदि काल रूपी व्याल से बचना है ना, तो श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लो, वो शास्त्र है। शास्त्र किसको कहते हैं? शासनात् त्रायते। फिर काल नहीं आएगा, नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे। तो शास्त्र है जो हमें शासन करके त्राण दिलावे, वो शास्त्र है। काल नहीं आएगा, नहीं। तो काल नहीं आएगा तो फिर मरेंगे कैसे? अरे बोले काल नहीं आएगा, तुम्हें लेने के लिए नंदलाल आएगा फिर तो। हम लोगों को कुछ पल के लिए कीर्तन करना चाहिए। बोली श्री महाकालेश्वरनाथ की जय। काल नहीं आएगा, भुवनेश्वर कालहु कर काला आएगा।
काल का भी महाकाल आएगा। श्रीमद् भागवत जी मिले कब? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का पुण्य एकत्रित होवे तब के श्रीमद् भागवत जी मिलती है। और पुण्य क्या है? पुण्य पुंज बिनु पुण्य एक मिलही न संता। ये पुण्य है क्या? इसका निर्णय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, पुण्य एक जग में नहीं दूजा। पुण्य एक जग में नहीं दूजा। क्या? मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन से, वचन से, कर्म से विप्र की पूजा करना ये सबसे बड़ा पुण्य है। विप्र का एक अर्थ तो आप सब जानते ही हैं, एक अर्थ और भी। विप्र वो है जो सबका विशेष प्रिय होवे, वो विप्र है। मेरे भाई बहन, बिना पुण्य की भागवत जी नहीं मिलती, देवताओं को नहीं मिली। सुखदेव जी जब परीक्षित जी को कथा सुनाने लगे, गंगा किनारे देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। बाबा, ये अमृत आप ले लीजिए और इसके बदले में आप हमें कथामृत दे दीजिए। सुखदेव जी हंस पड़े। वारे स्वार्थी देवताओं, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सुखदेव जी ने बड़ा मीठा सा प्रयास किया है, ठगने के लिए और कोई नहीं मिला, नहीं मिला। अरे कहां तुम्हारा ठगने वाला नकली अमृत, कहां मेरा असली अमृत? तब कथामृतम। काशी में विद्वानों की सभा हुई और अध्यक्ष किसको बनाया गया? कबीर जी को। विद्वानों की गोष्ठी और अध्यक्ष श्री कबीर जी, जो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। प्रश्न था, अमृत कहां मिलेगा? एक विद्वान ने कहा, अब्धो समुद्र मंथन के समय पर अमृत निकला था तो समुद्र में होगा। कबीर जी ने कहा, विद्वत वरेण्य आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं एक बात पूछूं, यदि समुद्र में अमृत है तो क्षारम कथम? वो खारा क्यों फिर? ठीक कहते बाबा। दूसरे विद्वान ने कहा, मैं बताऊं, विधो चंद्रमा में अमृत है। शरद पूर्णिमा आती है तो हम सब लोग खीर बना बना के चंद्रमा की शीतल छाया में रखते हैं, अमृत आएगा। कबीर जी ने कहा, यदि चंद्रमा में अमृत है तो कथम क्षयम? वो क्षय क्यों होता है, घटता क्यों है फिर? अमावस को तो दिखता ही नहीं है।
हाँ, ये भी बात ठीक है। आप कहां कहें? तीसरे विद्वान ने कहा, मैं बताऊं, अब्धौ विधौ वधु मुखे, वधुमुखी अमृत होगा। कबीर जी ने कहा, सोच के बोले, यदि वधुमुखी अमृत है तो पतिमृतम कथम, फिर उसका पति मर क्यों जाता है? हाँ, ये भी ठीक कहते। एक और स्थान, अब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवास, नागलोक में अमृत है, उनके लार से जो टपकता है अमृत कुंड हो गया। कबीर जी ने कहा, यदि नागों में अमृत होता तो भी सम कथम, वो काटते हैं किसी को तो लोग मर क्यों जाते हैं? बाबा फिर कहां है? अब्धौ विधौ वधुमुखी फणिनाम निवास। एक ने कहा, स्वर्गे सुधा वसते वै विबुधा वदन्ति, स्वर्ग में अमृत है देवताओं के पास। बोले यदि स्वर्ग में ही अमृत है तो अत्यल्प में तत्, फिर क्यों कहते हैं क्षीण पुण्य मर्तलोकम विशन्ति? फिर क्षारम क्षयम पतिमृतम विस्मल्पमेतत्। विद्वानों ने कहा, तू बता मेरे बाप कहां अमृत है? कबीर जी ने कहा, अमृत तो एक जगह है, कंठे सुधाम वसते वै भगवत जनानाम, भगवत जनानाम। अमृत तो भगवत जनों के कंठ में निवास करता है। कौन सा अमृत? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदारतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। शुभदेव जी ने देवताओं को विदा कर दिया। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ठगने वाला नकली अमृत। यदि ये अमृत तुम्हें पाना है तो विद्वानों ने तुम्हारे लिए यहां स्थान नियुक्त किया, बैठ के सुनो, लेकिन तुम यहां नहीं बैठ के सुन सकते। देवता लोग चले गए। आहा, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं को भी परम दुर्लभ श्रीमद् भागवत जी कथा आज हम सब लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त है। श्री शुभदेव जी ने कथा सुनाई। परीक्षित जी कथा सुन के भगवान के धाम जा रहे थे। ब्रह्मा जी को लगा कि ब्रह्मलोक से ऊपर विमान किसका जा रहा है? नारद से प्रधान, नारद से पार की। नारद जी ने कहा, ये परीक्षित जी का विमान है। श्रीमद् भागवत जी कथा सुनी है, भगवान के धाम जा रहे हैं। ब्रह्मलोक में एक तराजू बांधी है श्री ब्रह्मा जी ने। एक पलड़े में दुनिया के सारे सत्कर्म रखे हैं और दूसरी पलड़े में श्रीमद् भागवत जी का महात्मा रखा है। देखते देखते लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। देखते देखते श्रीमद् भागवत जी की महिमा का पलड़ा भारी हो गया। अरे क्यों नहीं होगा? आखिर श्रीमद् भागवत जी के रूप में और कुछ नहीं। मेनिरी भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत जी के रूप में साक्षात श्री ठाकुर ही जो पधारे। सूत जी कहते हैं, अब एक इतिहास बताता हूं तुम्हें। एक बार एक कथा नारद जी ने सनकादिक कुमारों से हरिद्वार में सुनी, गंगा किनारे।
एक ओर भागीरथी गंगा का प्रवाह चल रहा था, दूसरी ओर श्रीमद् भागवत गंगा का प्रवाह चल रहा था। पर एक बात कहूं, और जो भागीरथी गंगा और ये भागवत गंगा, इन दोनों में बहुत फर्क है। यहां नवरस हैं साहित्य के, यहां संत की वाणी है यहां नवरस है, रस एक वाणी नहीं। उस भागीरथी गंगा में पानी है, इसमें संत की वाणी है। और सोनक जी एक बात कहूं, उस गंगा में नहावे ना तो लोग कहते देखो किनारे से नहाना डूब जाओगे, पर श्रीमद् भागवत गंगा में जो अवगाहन करे ना, उसको कोई नहीं कहता कि किनारे से नहाना, उसको कहते डुबकी लगाना, और इतनी डुबकी लगाना कि निकलना ही मत बाहर। वहां डूबे सो मर जात वहीं, पर यहां डूबे सो तर जात यहीं। उसमें जो डूबा वहीं मर जाता है, इसमें जो डूबा यहीं तर जाता है। उस गंगा जी का तो एक मार्ग निश्चित है, अपने मार्ग को छोड़ के गंगा जी नहीं आ सकती, लेकिन इस गंगा जी का तो कोई मार्ग निश्चित नहीं है, ये तो कहीं भी जाके प्रकट हो सकती है। मेरे भाई बहन, वो गंगा ठाकुर के चरणों से निकली, पर उसमें जो डूबा उसको गंगा ने समुद्र में फेंक दिया। पर ये गंगा, समुद्र में जो फेंके हुए लोग हैं, वो यदि इस गंगा का आश्रय लें तो उल्टी गंगा बहती, ये ठाकुर के चरणों में ले जाकर छोड़ देती। इसलिए इसकी समानता संसार में कौन करे। एक बार नारद जी ने कैसे कथा सुनी, वह आप विस्तार से कहें। और श्री सोनक जी ने, सूत जी ने कहा, नारद जी परिटान विविधान लोकान मृत्युलोक उपागत, अनेक अनेक लोक लोकांतर में घूमते घूमते मृत्युलोक में आए, इन्हें कहीं शांति नहीं दिखाई पड़ी, जहां दिखाई दी वहां क्रांति ही क्रांति दिखाई पड़ी। लगता है 2-4 दिन पहले आए होंगे। आज आते नारद जी तो उनको शांति दिखाई पड़ती, यहां भी 2-4 दिन पहले आए होंगे, इसलिए उनको सब जगह क्रांति क्रांति दिखाई पड़ी। कहां जाए, एक निर्णय लिया, वृंदावन चलो। मेरे गोविंद के चरण रज यदि है तो श्री वृंदावन में है। आपको एक बड़े रहस्य की बात बताएं, आप कभी वृंदावन जाएं, श्री जमुना किनारे की रज हाथ में उठा के देखना, उसका एक कण गोरा होगा, एक कण काला होगा। श्याम श्वेत कण है जमुना जी के। श्याम कण के रूप में श्री गोविंद है और श्वेत कण के रूप में श्री राधा रानी है। इसलिए श्री वृंदावन ठाकुर का स्वरूप है। रामस्य नाम रूपं च लीला धाम परात्परम एत चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। जमुना किनारे आए तो देखा एक युवती स्त्री बैठी हुई थी, उसके पास 2 बूढ़े मूर्छित पड़े हुए थे। नारद जी को देखते चिल्ला पड़े, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मच्चिंता विनाश
कम होवे वो दरिद्री नहीं है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी यदि दरिद्री है तो। एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास में आया और उसने रामकृष्ण परमहंस को कुछ रुपया देना चाहा। मैं आपकी सेवा में कुछ देना चाहता हूं, आप इसे स्वीकार करें। तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं दरिद्र से नहीं लेता। उसने कहा, मैं दरिद्र नहीं हूं। इस कलकत्ता में मेरी 10 कोठियां हैं, 4 फैक्ट्रियां हैं, 4 बच्चे हैं, खूब कमाता हूं, दरिद्र नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बेटा दरिद्री है रे तू। कैसे बाबा? कहा कि एक बात बता, तेरे मन में संतोष हुआ कि बस अब बहुत हो गया? भगवान के सामने कहता तो नहीं है ना कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीशर। ऐसा तो नहीं बोलता तू? बोले वो तो बोलता। बोले जब तू वो बोलता है तो तू दरिद्री है फिर तो। जो संतोषी हो जाए वो दरिद्री नहीं होता। जो आवी संतोष धन, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खा, तो सब धन धूरी समा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, अरे धनवंता सुई जानिए। जापि राम नाम धन हो। आप लोगों ने कीर्तन सुना होगा, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। इसी की कड़ी है, जिस जिसने ये मोती लूटे वे तो माला माल हुए। जिस जिसने मोती लूटे वे तो माला माल हुए। वे तो माला माल हुए। वे तो माला माल हुए। दूर रहे जो इन मोतिन से, आखिर वे
दरिद्री वही है जो असंतोष